नाम है, इससे बढ़ के कोई धन नहीं है। और वही धन आपको संतुष्टि भी देगा, सुख भी देगा, आनंद भी देगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आपने मोबाइल बिल्कुल भी ध्यान करने के 1 घंटे पहले तक, 1 घंटे पहले से इसे बंद करो और कोई किताब पढ़ो। हो सके गुरु महाराज जी के छोटे छोटे से ध्यान के छोटे छोटे प्रवचन हैं, उनको आप सुनो। बैठे हुए हैं वहीं से गुरु महाराज जी को प्रणाम करें। ध्यान में हम सभी बैठे तो कभी मन लगता है, कभी नहीं लगता है। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे टिप्स होते हैं कि जो हम करते रहे तो ध्यान में बैठने के साथ मन लग जाता है। अक्सर करके तो जैसे हम सुबह सुबह आरती करते हैं गुरु महाराज की, जब भी आप स्नान करेंगे उसके बाद आरती करेंगे तो आरती के जो शब्द है, जो उसके बोल हैं गुरु महाराज जी की आरती के, मतलब एक एक शब्द पर ध्यान दो कि भाई गुरु महाराज जी कैसे हैं, दीनों पर भी दया करने वाले, दीनों का भी हित चाहते हैं। समाज में तो भाई पैसे वाले का हित चाहने वाले, अपनों का हित चाहने वाले, पर गुरु महाराज जी सबका, चाहे कोई दीनहीन कैसा ही हो, सबके लिए हित का ही काम करते हैं। और फिर आगे कहा कि जय जय मोह विनाशक। गुरु महाराज जी को कहा गया कि आप अंधकार को दूर करते हो। हमारे मन में जो भ्रम होते हैं, जो हम समझ नहीं पा रहे होते हैं क्या करना चाहिए, या जो दिख रहा वो सही है या नहीं है, तो आपने ज्ञान देके उस अंधकार को दूर किया। आप अंधकार को दूर करने में पूर्ण तरह से सक्षम हैं। और भवबंधनहारी, भवसागर को भी आप बांध लेने वाले हैं, या उससे हमें पार लगा देंगे। मतलब गुरु महाराज जी की कृपा ही है जो भवसागर से एक भक्त को पार लगाएगी। इसलिए सबसे पहले कोशिश करें कि जब हम आरती करते हैं तो आरती सिर्फ गाने के लिए नहीं। कुछ लोगों को मैंने सुना है कि आरती लगा लेते हैं मोबाइल में। यदि आप मोबाइल में भी लगा रहे हो, चलो आपको याद नहीं है, तो उसके शब्दों पर पूरा ध्यान दो। एक एक शब्द पर ध्यान देने की जरूरत है। बाद में देखो कितनी अच्छी बात बताई गई कि जब तब संयम, जब तब तीर्थ संयम दान विविध दीने। मतलब ये चाहे जब कर लो, तब कर लो, तीर्थ कर लो, दान कर लो, यज्ञ कर लो, हवन कर लो। तो आरती में कितने अच्छे बोल हैं कि भाई बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता ये सब कुछ कर लीजिए। इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें सद्गुरु मिले। और फिर आगे आगे हर एक, मतलब पूरी आरती तो अभी सुनाने का वक्त नहीं है, लेकिन आरती के भी एक एक शब्द पर ध्यान दो। अब यहां से तो आप जब ऐसा करते हो तो इसका मतलब है कि आपका मन एकाग्र है। आप समझ रहे कि गुरु महाराज जी की कृपा कैसी है मेरे ऊपर, और नहीं ये ज्ञान नहीं हमें होता तो हम ये जब तब संयम में इसमें लगे होते और उससे क्या मिलना होता हमें फिर। तो इसलिए सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि ध्यान में जब आपको बैठना है तो कम से कम 1 घंटे पहले से मोबाइल तो बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए आपको। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि आपके दरबार में, अपने दरबार में एक नई अभी बुक निकली है और जो है अंतर्गमन। बहुत महंगी नहीं है, शायद 30 रुपए की है मेरे हिसाब से। आप उसको पढ़ो और जैसे ही आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको एक एक शब्द समझ में आने लग जाएगा। पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा कि इसको छोड़ो, इसमें तो पढ़ रहे हैं, जो इसमें कहा है वो करें। इतनी प्रेरणादायक है वो ध्यान के लिए। तो दरबार की ध्येय ध्यान ध्याता किताब है। शाम को जैसे आप थोड़े फ्री होते हो तो आप उसको पढ़ो और उससे इतनी प्रेरणा मिलती है कि आपका मन तुरंत कहता है कि भजन में लगे, सुमिरन में लगे। और कभी भी कोशिश करो कि भाई अपना सुबह शाम या दिन में भी जब आपको टाइम मिलता है तो सुमिरन में बैठे। ऑफिस में आप बैठे हुए हैं, आंख बंद करो, क्या जाता है आपके पास। जब भी फ्री टाइम होता है तो इधर उधर की बातें बिल्कुल भी मत सुनो। मोबाइल में ऐसी ऐसी चीजें आती जो आपको ध्यान साधना के नाम से बहका के कहीं और पहुंचा देंगे और ऐसा बताएंगे कि ध्यान करो और ध्यान करने से फलाना करोड़पति हो गया। अरे भैया, करोड़पति भी कोई हो जाएगा तो तुलसीदास जी का तो ये कहना कि अरे वो घर बोलो संपदा उदय राज तुलसी जो निज मरण है तो आवे यही प्राप्त करने के लिए साधना थोड़ी ना करनी है। हाँ, ये जरूर है कि आप जब ध्यान करते हो
तो ध्यान करने से आपकी विचारधारा जब शुद्ध हो जाती है, तो शुद्ध विचारधारा से कहीं भी आप जाओगे आप सफल होगे। तो आगे तो बढ़ना ही है, लेकिन ये उद्देश्य नहीं सिर्फ ये रख लिया कि हाँ भाई हमें धन मिलेगा। धन सबसे बड़ा आपके पास श्वासों में। तो ऐसी बातें, ऐसी कुछ धारणाएं रखने से ध्यान में बहुत अच्छा मन लगता है। और हमेशा इसलिए बैठो, कोशिश करो कि जिस चीज के लिए हम बैठे उसको महसूस कर पाए, उस शक्ति के साथ जुड़े जो संसार में सर्वोपरि है। और मुझे चलाने वाली भी वो शक्ति, सारे संसार को चलाने वाली वही शक्ति है। इतनी बड़ी ताकत हमारे पास है जो सारे संसार को रचने की शक्ति रखती है। हम क्यों उससे वंचित है? हम जुड़े, पूरा उसके साथ एकदम कनेक्ट हो जाए, ऐसे हो जाए वो और हमें कोई फर्क ना रहे। मतलब हमारे मन की सोच और जो शक्ति है वो दोनों एक हो जाए। इसी को कहते हैं शब्द और सुरती का मेल। तो ये सब चीजें आप थोड़ी थोड़ी करते रहेंगे तो ध्यान में आपका मन अच्छा लगेगा। जैसे क्रोध है, आलस है, और ये सब चीजें तो ध्यान से हमें बहुत दूर ले जाती है। हमेशा शुभ कर्मों की ओर ध्यान दो। किसी ने कुछ कहा भी है, आपको गलत कहा है, तो उस पर मत सोचो। ये सोचो कि ये तो अपना काम कर रहा है, मुझे अपना काम करना है। कभी भी ध्यान में बैठते हैं तो जैसे समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या आया? जहर, विष निकला। गुरु महाराज जी सुनाते हैं ये बात कि विष निकला। ऐसे ही जैसे हम साधना में बैठते तो वो बातें याद आती हैं जो हमारे मन को भटकाने वाली होती है। लेकिन जब मंथन कर